नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। मंदसौर से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया है सामने। रिहान नाम के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाई नाबालिग लड़की से नजदीकियां। स्कूल से बहला फुसला कर ले गया अपने साथ। हिंदू संगठनों तक पहुंच गई ये बात, जिस पर शहर में मच गया बवाल। 5 घंटे तक थाने का हुआ घेराव, तब जाकर आरोपी हुआ गिरफ्तार। आइए देखते हैं लव जिहाद के आरोपी के नापाक इरादों की ये वारदात। ये रोष, आक्रोश और गुस्सा उन जिहादियों के खिलाफ है जो लगातार बार बार हिंदू बहन बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये विरोध उस नाकाम पुलिस के खिलाफ है जो लगातार लव जिहाद के मामले आने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी, कार्रवाई करने में फिसड्डी साबित हो रही है। सड़क पर जाम है और थाने का घेराव कर रहे ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिहादियों को जहन्नुम में भेजने की मिन्नतें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ये विरोध उसी की बानगी की तस्वीर है। ये हंगामा उसी का नतीजा है। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन के लोग हैं और ये मंजर मंदसौर के दलौदा थाने का है। लड़की के परिजन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने 5 घंटे तक थाने का घेराव किया। हालांकि आरोपी सलाखों के पीछे है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त था। आरोपी रिहान एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर स्कूल से ले गया। दलौदा और एलसी रोड पर झाड़ियों में काफी देर तक बैठा था। राहगीरों ने देखा और दलौदा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रिहान और लड़की को थाने ले आई। मामले की सूचना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लड़की के परिजन और हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने मंदसौर रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम खोला गया। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और बच्ची के 164 के कथन उपरांत जो है इसमें अगली धाराओं का समावेश कर कार्रवाई की जाएगी। मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। इसमें जनता के द्वारा जरूर मांग की गई थी, लेकिन इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई की है वो की जाएगी।
युवक के खिलाफ किन किन मामलों में धाराओं में मामला दर्ज किया गया? इसमें 354 और पॉक्सो की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और फिर चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी रेहान मंदसौर का ही रहने वाला है और मैकेनिक का काम करता है। मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर अब तक लव जिहाद के 283 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 18 साल से कम उम्र की 73 किशोरियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में ये बताया कि लव जिहाद के प्रकरणों को रोकने के लिए एमपी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है। एमपी में लव जिहाद के मामले में पहले नंबर पर इंदौर है। यहाँ लव जिहाद के 55 मामले दर्ज हैं। इंदौर ग्रामीण में 16, धार में 13, झाबुआ में 3, खरगोन में 10, खंडवा में 12, बड़वानी में 4, बुरहानपुर में 3 मामले सामने आए हैं। वहीं उज्जैन में 12, देवास में 3, शाजापुर में 8, आगर में 5, मंदसौर में 4, रतलाम और नीमच में 3-3, ग्वालियर में 6, गुना और अशोकनगर में 3-3, भिंड में 2, जबलपुर में 5, छिंदवाड़ा में 4, नरसिंहपुर में 2, सिवनी में 7, सागर में 2, दमोह में 3, टीकमगढ़ में 2, छतरपुर में 11, रीवा में 5, सतना में 2, मैहर में 1, शहडोल, अनूपपुर और नर्मदापुरम में 2-2, हरदा में 6, बैतूल में 5, रायसेन में 1, भोपाल नगरीय 33, सीहोर में 8, साथ ही राजगढ़ में 5, बालाघाट में 2, विदिशा, मंडला और डिंडौरी में 1-1 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। मोहन सरकार ने ये भी बताया कि लव जिहाद को लेकर के एसआईटी गठित की गई है, जो अब तक दर्ज सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है। इस कानून के तहत किसी भी धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य है और जबरदस्ती, धोखे, लालच, दबाव या विवाह के अधिनियम से धर्मांतरण कराना अपराध, जिसके लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसे और सख्त किया जा रहा है। अब लव जिहाद पर फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला आया है सामने। एक बेटे ने अपने पिता के खिलाफ ही रची ऐसी साजिश जिसे सुनकर हर कोई है हैरान। बेटा कई दिनों से बाप के मरने का कर रहा था प्रचार। कुंभ हादसे में मृतक बताकर मोटे मुआवजे की कर रहा था इंतजार। पिता की शोक सभा में खुल गया साजिश का प्लान। आइए देखते हैं मुआवजे के लालच में एक बेटा क्यों बन गया शैतान। राम राम भैया, मैं खिलो आपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ। जिंदा पिता की श्रद्धांजलि यात्रा। मुआवजे के लिए बेटे ने रची साजिश। आप देखिए, पिताजी से जाके बात मैं अगर हड़प रहा हूँ तो पंचायत ने बेटे का बहिष्कार किया। पिता भी जिंदा थे, लेकिन गांव में उनकी शोक सभा हो रही थी। बेटे ने खुद कहा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो गांव वालों के होश उड़ गए। मामला फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव का है, जहां से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपने जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर श्रद्धांजलि सभा रखी और पूरे गांव में ढोल बाजों के साथ
उनकी अंतिम यात्रा निकाली। बेटे का मकसद था कि उसे सरकारी मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए मिल जाए। पहले से 4 बार पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं, 4 बार उसको लाया। लेकिन जब इस यात्रा का वीडियो खुद जिंदा पिता ने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनाकर गांव के सरपंच को भेजा और खुद भी गांव लौट आए। इसके बाद गांव में पंचायत हुई जिसमें बेटे का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार कर दिया गया। आरोपी का नाम स्वामी राजेंद्र देव महाराज है। 3 अगस्त को अपने 79 साल के पिता लालचंद उर्फ लूला की श्रद्धांजलि सभा रखी थी। गांव में 50 से ज्यादा पोस्टर लगाए थे, मंदिरों में रोटियां बांटी गईं और ढोल बाजों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान राजेंद्र खुद भी ढोल पर नाचता हुआ देखा गया। राजेंद्र का कहना है कि उसके पिता 9 महीने पहले गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। वहां से वाराणसी और फिर महाकुंभ चले गए। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान उनसे संपर्क टूट गया। राजेंद्र ने बताया कि उसने वहां जाकर अपने पिता को खोजा लेकिन नहीं मिली, इसलिए वो मान बैठा कि पिता की मौत हो गई है। तभी श्रद्धांजलि सभा रखी। मुझे ये डाउट भी था कि मैंने कहा किडनैपर ये लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि कई बार उनके साथ ऐसी हरकत होती है, कई बार मैं उनके यहाँ से मिलाया हूँ। ग्रामीण लोगों का कहना है कि महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों को सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। राजेंद्र इसी पैसे की लालच में ये सब कर रहा था। वो पहले से ही लोगों को बता रहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है। जब ये सब चल रहा था तभी लालचंद ने एक वीडियो बनाकर भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि वो जिंदा है। वो पिछले 9 महीने से अपने भाई चंदी के घर कोसी यूपी में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उन्हें मारता था, खाना नहीं देता था और 2.5 एकड़ जमीन भी हड़प चुका है, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए थे। तो आप वो डिस्क्लोज हो गए और वो पिताजी का कल जब मेरी यात्रा मैंने 4 मंदिरों पे जब सरपंच को लालचंद का वीडियो मिला तो गांव के मंदिर पहुंची और श्रद्धांजलि सभा रुकवाई। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई जिसमें राजेंद्र और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। साथ ही पुलिस में शिकायत देने और कार्रवाई की मांग भी की गई। राजेंद्र ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। वो दिल्ली के होटल में काम कर चुका है और बंजारा इवेंट कैटरिंग नाम की कंपनी भी चला चुका है। लेकिन 2010 के बाद वो सब छोड़कर खुद को स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहने लगा। उसने पिता की जमीन पर एक आश्रम बनवा लिया और अब वहीं पत्नी बच्चों के साथ रहता है। सवाल ये उठता है कि क्या बेटा इतना गिर सकता है कि पिता को ही मरा बता दे। संपत्ति के लालच में रिश्ते कितने खोखले हो सकते हैं, इसका ये सबसे खौफनाक उदाहरण है। फरीदाबाद से इंडिया डेली के लिए सुनील चौधरी की रिपोर्ट।